राधे राधे। तो ये वीडियो है 17 जनवरी की। उस दिन मैं रात को 2:10 पर ही उठ गई थी। उठ करके फ्रेश होकर के नहा धो करके मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी मिक्स वेज। और ये वाली सारी सब्जियां मैंने रात को ही धो करके काट पीट के रख दी थी। तो मिक्स वेज में मैंने डाला था आलू, गोभी, गाजर, बीन्स, मटर, शिमला मिर्च, पनीर। इन सबको मिला जुला करके मेरी ड्यूटी थी एक अच्छी मिक्स वेज बनाना और मटर वाले पुलाव बनाना। तो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद पूड़ियों का काम अपनी भाभी को दे करके मैं आ गई थी अपने लड्डू गोपाल जी को उठाने। उनको मैंने सुबह अंधेरे में उठा करके सुंदर सुंदर श्रृंगारित कर दिया था। फिर उनकी पूजा आरती की, तुलसी जी की पूजा आरती की, लाला को भोग लगाया और पूरे दिन भर का भोग अपने लाला के आगे पधराया। बाकी की सारी सेवा अपने भाई को दे करके मैं और मेरी भाभी सुबह 6:30 बजे अपने घर से निकल गए थे, क्योंकि हमें जाना था निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमारी ट्रेन थी दिल्ली टू मथुरा जंक्शन, और हमारी ट्रेन 7:10 की थी। पर हम टाइम से काफ़ी पहले आ गए थे। और ये देखिए उजाला भी हमारे सामने हुआ था, हम अंधेरे में अपने घर से निकल गए थे। तो हमें जिस ट्रेन में जाना था वो थी ताज एक्सप्रेस। और ये वाली ट्रेन जो होती है ना, बिल्कुल भी वेट नहीं करती है। ये देखिए 7:11 पर ये आ गई थी और 7:13 पर ये चल पड़ी थी, और 9:40 पर इसने हमें मथुरा जंक्शन उतार भी दिया था। और यहाँ पहुँचकर तो बस जो खुशी होती है वो 7वें आसमान पर चली जाती है, और हम बहुत ज़्यादा खुश थे। और हमने इस बार डिसाइड किया था कि हम वो वाले दर्शन करेंगे जो आज से पहले हमने नहीं किए। तो मथुरा जंक्शन से मात्र 5 मिनट की दूरी होगी बाय बैटरी भूतेश्वर महादेव जी के मंदिर की। तो हमने सोचा था कि इस बार हम भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे, जो कि हमने आज से पहले कभी नहीं किए थे। तो सबसे पहले हम भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए आ गए। तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा यहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर था। वैसे तो छोटे छोटे ब्रिज कोर्स में यदि मंदिर देखेंगे तो 5000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, और बहुत ही इनका मंदिर बहुत प्यारा था। जो जितना हो पाया उतना हमने कवर किया, और यहाँ पर हमने बहुत ही प्यारे से और अच्छे से हमने भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। तो महादेव जी की कृपा और माँ अम्बा की कृपा आपको अवश्य ही चाहिए यदि आपको राधा रानी या कृष्ण भगवान की कृपा की प्राप्ति करनी है। तो इनके बिना आपको श्री राधा रानी या कृष्ण भगवान नहीं प्राप्त हो सकते। फिर भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे द्वारिकाधीश। तो यहाँ से वही 3-4 या 4-5 मिनट की दूरी थी। हमने ये पैडल वाला रिक्शा जो होता है, इन्हीं भैया के रिक्शे में हम आए थे। और ये वाला रिक्शा जो होता है ये आपको आगे तक ले जाता है। अदरवाइज़ बैटरी रिक्शा या ऑटो रिक्शा आपको बैरिकेटर्स के आगे नहीं लेके जा सकता, वो अलाउड नहीं होता है। पर कुछ मीटर्स पहले ही, मंदिर से कुछ मीटर्स पहले ही बैरिकेटर्स होते हैं। पर ये वाले रिक्शे वाले भैया थे, इन्होंने बिल्कुल हमें मंदिर के सामने तक ले जा कर के छोड़ा था। तो अंदर जो है वो सामान अलाउड नहीं था ले जाना, और फ़ोन और कैमरा या वीडियो भी अलाउड नहीं थी। तो हमारे पास सामान था। हमने अपना सामान जो है वो हमारे पास में, यहाँ मेरी भाभी के पीछे जो शॉप दिख रही है, इन्हीं भैया की शॉप में हमने अपना सामान रखा था, अपने स्लीपर्स रखे थे। उसके बाद हम अंदर दर्शन करने गए थे। तो मुझे नहीं पता था कि अंदर जो है वो फ़ोन या कैमरा अलाउड नहीं है। मैं तो अंदर जाते ही साथ श्री द्वारिकाधीश महाराज जी के वीडियो बनाने लगी थी, और ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी वीडियो मैं बना पाई थी। फिर मुझे गार्ड भैया ने मना कर दिया था, तो मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई, पर थोड़ा सा तो मैंने वीडियो बना ही ली थी। फिर द्वारिकाधीश महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे विश्राम घाट। यहाँ से पास में ही थे विश्राम घाट, और हमने आज से पहले विश्राम घाट जी के भी दर्शन कभी नहीं किए थे। वैसे तो हमने यमुना जी के और कई घाटों के दर्शन किए हैं। हमने वोटिंग भी, हर बार ही हम वोटिंग भी करते हैं, लेकिन हमने विश्राम घाट के कभी दर्शन नहीं किए थे, और इस बार हमने विश्राम घाट के दर्शन किए। तो सबसे पहले हमने यमुना महारानी जी को प्रणाम किया, उनके दर्शन किए। उसके बाद फिर हमने वोटिंग की। तो वोट वाले भैया ने कम से कम हमें यहाँ आधा पौना घंटे तक वेट कराया, क्योंकि वो अपनी सवारी इकट्ठा कर रहे थे। इस
उस टाइम जो है वो बहुत ठंड थी और कोहरा भी था ही, हल्का हल्का था पर कोहरा भी था और बहुत ठंड थी। उसके बाद यहाँ से जो है कंस महल भी दिख रहा था। ये है कंस महल और यमुना महारानी जी का जल बिल्कुल खून जमा देने वाला ठंडा जल था एकदम। फिर यमुना महारानी जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे वृंदावन के लिए, क्योंकि हमारा होटल वहीं था। और यदि मैं सारी ही वीडियो सारे ही दर्शन एक ही वीडियो में बना देती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने अभी यहीं तक के दर्शन डाले हैं। नेक्स्ट आगे के दर्शन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। राधे राधे।